नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वयं सिद्धा ए मिशन विथ अ विजन। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद ही नहीं बहुत पसंद आ रहे होंगे। इस वसंत ऋतु में चलिए आज आपको स्वयं सिद्धा के एक वासंती कैरेक्टर वाले सदस्य के घर ले चलते हैं। श्रीमती रेणु शर्मा जी जहाँ रहती है मानो माहौल में वासंती रंग घुल जाता है। चाहे डांस हो, चाहे रील्स बनाना हो, चाहे गाना हो, वो हर चीज में प्रयास करती हैं और पूरे माहौल को अपनी जिंदा दिली से बेहद खूबसूरत बना देती हैं। तो चलते हैं आज उनके घर, क्योंकि स्वयं सिद्धा कोशिश कर रहा है इस समाज में स्थिरता लाने की, सामाजिक विडंबनाओं से लड़ने की, विषमताओं से जूझने की। आज जो पारिवारिक विघटन हो रहे हैं उनके बीच हम आपको ले चलना चाहते हैं उन गृहस्थियों में जो अपने प्यार और विश्वास के बल पर इतने वर्षों टिकी हुई है और न केवल टिकी हुई है बल्कि समाज को एक बेहतर समाज बनने का संदेश दे रही है। चलिए चलते हैं भिलाई की श्रीमती रेणु शर्मा जी के घर। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा स्वयं सिद्धा की एक सदस्य। मैं बेसिकली बिहार गया की रहने वाली हूँ। गया जो पितृमोक्ष और बोध गया के लिए काफी प्रसिद्ध स्थान है। 94 में जब मेरी शादी हुई तब मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी। शादी के बाद हमने हिस्ट्री से ऑनर्स कंप्लीट किया और रायगढ़ आ गई। रायगढ़ में 8 साल के बाद जांजगीर और जांजगीर से भिलाई तक के सफर तय की और उसी दौरान हमारी पढ़ाई छूट सी गई। शादी के 15 साल बाद हमने पढ़ाई फिर से शुरू किया और बीएड किया। बीएड के बाद एलएलबी कर रही थी जब फिर से ट्रांसफर हुआ और मेरी एलएलबी की भी पढ़ाई छूट गई। मैंने पीजीडीसीए किया और अपनी घर गृहस्थी को संभालते हुए मैंने शिक्षाकर में अप्लाई की थी और उसमें सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन बच्चों के कारण मैं उसे भी ज्वाइन नहीं कर सकी। आज मैं अपनी घर गृहस्थी में बहुत खुश हूँ। 2 बच्चे हैं हमारे, उमंग एंड तरंग, बेटा और बेटी। दोनों भी पढ़ाई कर रहे हैं और भिलाई तो ऐसा है कि जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। मैं भी उनमें से एक हूँ। भिलाई आई तो थी बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन भिलाई ने मुझे छोड़ा ही नहीं और मैं भिलाई की हो गई। भिलाई में ही हमने एक छोटा सा अपना आशियाना बनाया है। आइए आप सभी का हमारे इस छोटे से घर में स्वागत है। ये हमारा घर, मेन दरवाजा, इससे अंदर आता हुआ पोर्च का हिस्सा। हमें प्लांट का बहुत शौक है, इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़े थोड़े प्लांट से सजा सकूँ। पोर्च में ही थोड़े से प्लांट को डेकोरेशन के तौर पे हमने सजा कर रखा है। हैंगिंग गमले, साथ में तुलसी जी का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता हुआ पौधा। सुख समृद्धि और शांति की प्रतीक हमारी तुलसी मैया। ये गाड़ियाँ, साथ में लगा हुआ थोड़े से गार्डन और भी हैं बाहर में। यहाँ गुलाब, जरबेरा, टहलिया, अडेनियम और बहुत वैरायटी के लाल फूल मदार जो पूजा के बहुत काम आते हैं। तो ये हमारी छोटी सी गार्डन, पोर्च और तुलसी मैया। अब चलते हैं हम अपने बैठक की ओर। आइए आप सभी को हम मिलवाते हैं अपने ड्राइंग रूम से। ये हमारे घर का ड्राइंग रूम, छोटा प्यारा, आप सभी के इंतज़ार में ये ड्राइंग रूम तैयार बैठा है। ये हमारे ड्राइंग रूम की एक छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट है जो हमारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाती है। ये बाहर से तो खिड़की है पर अंदर से सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ भी
मैचिंग करता हुआ सोफा कवर एंड कारपेट। मुझे फिरोजी रंग पसंद है, इसलिए हमने इसे ये कलर का लुक दिया है। फैमिली फोटोग्राफ्स। तो ये हमारी रही ड्राइंग रूम, जिसे बहुत प्यार से सजाया और संवारा है। अब चलते हैं अपने हॉल की तरफ। आइए आप सबको लेकर चलते हैं हम अपने हॉल की तरफ। जी हाँ, ये हॉल प्लस डाइनिंग हॉल दोनों है। ये हमारे डाइनिंग टेबल, जहाँ हम कोशिश करते हैं कि रात का खाना एक साथ ही खाएं। हमारे छोटे से क्रॉकरी के लिए वार्डरोब, जहाँ हमने क्रॉकरी सजा रखा है। प्लांट का बहुत शौक है, तो प्लांट में हमने एग्जीबिशन में अपने प्लांट कंपटीशन में भी भेजा और वहाँ जीता काफ़ी प्राइज। जब मैं जांजगीर और रायगढ़ में थी तो उसके ट्रॉफियाँ, साथ में इंटरनेट कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरे का स्क्रीन, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ और ये टीवी, जहाँ रात का डिनर के साथ हम सब कपिल शर्मा या तारक मेहता जरूर देखने की कोशिश करते हैं। हमारा फ्रिज, सबसे सुकून भरा पल ये हमारे पूजा का स्थान, जहाँ बहुत ही सुकून मिलता है अपना मन की बात कहने से। हमारे पूरे भगवान जी विराजे हुए। ये हमारा छोटा सा घर का मंदिर। अब मैं 2 साल से सिंगिंग भी कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी सिंगिंग की प्राइजेज मिली है और ये प्राइजेज यहाँ आपको दिख रही होगी। तो ये हमारी रही हॉल और उससे जुड़ी मीठी। अगले पल हम आपको अपने कमरे की सैर कराते हैं। जी हाँ, ये हमारा बेडरूम है, जहाँ सुकून की पल अगर गुजारना हो तो यहाँ आना पड़ता है। अगर थकान मिटानी है तो थोड़ी देर रेस्ट भी जरूरी है। ये हमारे रूम की पूर्व दिशा की ओर खुलने वाली खिड़की, जो सूर्य भगवान उदय होते ही यहाँ से सीधे बेड पे उनकी रोशनी पड़ती है और काफ़ी सुकून भरा लगता है वो पल। ये हमारे रूम के ड्रेसिंग टेबल, साथ में छोटा सा टीवी। किसी कारणवश अगर बाहर की टीवी में कुछ नहीं देख पा रहे हो तो अपने रूम में बैठकर थोड़ी देर आनंद तो उठा ही सकते हैं। तो ये हमारे बेडरूम की छोटी सी झलक, राधे कृष्ण जी की मूर्ति। बहुत सभी लोग बोलते हैं कि बेडरूम में होनी चाहिए, तो हमने लगा कर रखा है। तो ये हमारा छोटा प्यारा चलते हैं हर एक गृहिणी की मनपसंद स्थान, वो है रसोई घर। तो ये हमारा रसोई घर है। ये हमारे गैस स्टोव, जिस पे हम खाना बनाते हैं, साथ में चिमनी, वार्डरोब, कुछ सामाने जो ज़रूरत के हैं, वाटर फिल्टर, वॉश बेसिन और ये वार्डरोब से सजाया हुआ थोड़ा सा किचन का डेकोरेशन, छोटी छोटी जार जो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, जो सामने दिखना चाहिए, उसके लिए ये रैक, साथ में इंडक्शन, ये प्लेटफॉर्म, मिक्सर आपको दिख रहा होगा। छोटा सा हमने यहाँ पे जो छोटी छोटी सामानें बहुत ज़रूरत की रहती है, जल्दी लेना होता है, उसको किचन में ही हम रखते हैं। नीचे भी वार्डरोब है। तो ये हमारी रसोई। आइए अब आप सबको हम अपने बच्चों के कमरे से मिलवाते हैं। ये हमारी बिटिया का कमरा है, जो उसके स्टडी टेबल से शुरू होता है। ये उसके स्टडी टेबल, साथ में बुक्स का वार्डरोब, नीचे ही जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वाली खिड़की, उसमें विराजता हुआ उसके पापा का दिया हुआ प्यारा सा गिफ्ट टेडी, बेटा का गिटार, उसका वार्डरोब, साथ में उसका छोटा सा बेड, लैपटॉप, एक छोटा सा माइक, कभी कभी गाने के लिए। इंस्टा पे वो वर्क करती है एज ए डाइटिशियन, तो वो रिंग रखी है, कभी कभी उसमें रील डालती है, इसलिए शूटिंग करती है। साथ में इसके रूम की सबसे पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है ये बालकनी, जो दिल्ली से आने के बाद रेनोवेशन में बनवाई है हम सबसे। तो यहाँ बैठकर सुकून की चाय पी सकते हैं। आप देख सकते हैं बाहर की पूरी नज़ारा, और चेयर लगाइए और सुकून की चाय पीजिए। तो ये रहा इस कमरे की खूबसूरती से भरा हुआ एरिया। अब चलते हैं बेटे के कमरे की ओर। ये रहा हमारा बेटा का कमरा।
वो अभी यहाँ नहीं रहता, इसलिए कमरा बंद ही रहता है, लेकिन उसकी सारी सामान वैसे के वैसा रखा है। उसका डेस्कटॉप, उसके पापा का दिया हुआ ये छोटा सा गिफ्ट, उसके बेड, उसके वार्डरोब, उसकी पुस्तकें जस के तस एज इट इज रखे हैं। उसके बचपन का हारमोनियम जो अब मैं सीखती हूँ वो तो नहीं सीख पाया। उसके छोटे उम्र के पतंग अभी तक चिपका कर रखा है अपने रूम में। पूर्व दिशा की ओर खुलने वाली ये खिड़की जो मैंने नीचे जिक्र किया था अपने रूम में, ये हर रूम में पूर्व दिशा की ओर खुलती है और सूर्य भगवान का डायरेक्ट दर्शन सुबह सुबह होती है। तो ये हमारे बेटा का कमरा है। अब चलते हैं हम नीचे वापस। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा आशियाना पसंद आया होगा, जिन्हें हम और हमारे पति मिलकर बहुत प्यार से संवारा है। दोस्तों, स्वयं सिद्धा विद्या मिशन, जी हाँ, डॉक्टर सोनाली मैम की ये संस्था, जिनसे जुड़कर हमने एक गृहिणी होकर बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, बहुत कुछ सीखा। उनके साथ समाज में आगे बढ़कर कुछ करना और सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने लिए करना, जो हर गृहिणी का एक सपना रहता है कि काश मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ, और वो ये सोचते हुए ही उम्र गुजर जाती है। लेकिन स्वयं सिद्धा से जुड़ने के बाद ये एहसास सोनाली मैम ने जगाया और हम सभी के अंदर अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए, अपने परिवार, आसपास के समाज को देखते हुए अपने लिए भी जीना सिखाया। तो ये गृहिणियों के लिए बहुत ही बेहतरीन मंच है स्वयं सिद्धा विद्या मिशन। हम सोनाली मैम को, डॉक्टर सोनाली मैम को जितना आभार व्यक्त करें वो कम है। धन्यवाद सोनाली मैम, हमें अपने ग्रुप, इतने अच्छे ग्रुप से जोड़ने के लिए। कैसा लगा आपको रेणु जी का घर? मुझे पता है बहुत खूबसूरत लगा होगा, क्योंकि उनके घर की दीवारों में भी उनकी जिंदा दिली जरूर छा गई होगी। आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए कि आप और क्या देखना चाहते हैं। अगर आपको भी अपना घर दिखाना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कीजिए। स्वयं सिद्धा ग्रुप के सारे सदस्यों के घर तो हम आपको लेकर ही जाएंगे, और घर में खुशियां बिखेरते रहना आपका काम। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय।